आज का आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है जीएमटी लाइन। टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है लॉन्गिट्यूड। हेडिंग है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या होती है? एक हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं, दुनिया का नक्शा। ये आपके पास दुनिया का नक्शा है, साथ साथ आप लोगों ने लिखते क्या ना, और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप लोगों ने भी साथ साथ इसको ड्रॉ करना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने की थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, लैटिट्यूड्स को। आज हम लोगों ने बेसिकली करना है वर्टिकल लाइंस को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसके लिए दो वर्ड्स और भी यूज होते हैं, वर्टिकल लाइंस या मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना है सबसे पहले उसकी निकालनी है डायरेक्शंस। सबसे टॉप पे नॉर्थ ऑलवेज, बॉटम पे साउथ। नजर आ रहा नहीं? साउथ दिखाओ, आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सेंटर में लिखना है ऐसे वही, जिसका डब्ल्यू होगा वो साइड आपकी वेस्ट होती है, जिस तरफ ई होता है वो साइड आपकी ईस्ट होती है। ठीक हो गया जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने 0 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल, इसको नाम दिया था इक्वेटर का। आज हम लोगों ने वर्टिकल एंगल पे ये लाइन ड्रॉ की है 0 डिग्री पे। इसका एंगल आपके पास कितना है जनाब? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री एंगल है जो सेंटर से पास हो रही है। बिल्कुल, इस लाइन का जो नाम है, जो एग्जाम में पूछा जाता है पेपर में, इसके लिए आप लिखोगे प्राइम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, या दूसरा नाम इसका है जीएमटी लाइन। ये दोनों वर्ड्स एग्जाम में यूज किए गए हैं कि लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं। जीएमटी लाइन भी इसको बोल सकते हैं आप, और प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो साइड है ना दोनों, इसको देखिएगा, वेस्ट वाली जो साइड है इसको हम लोग लेते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ईस्ट वाली जो साइड है इसको लिखते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्ट वाली साइड पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट वाली साइड पर ईस्ट हेमिस्फीयर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान कौन सी रेंज में है, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहां पर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर इस तरह से आएगा और अगर इस तरह से आएगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पेपर का एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान आपकी कौन सी रीजन में आता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसको लिख लेगा इंग्लिश। जीएमटी लाइन, जीएमटी इसका एप्लीकेशन क्या है जी?
ग्रीन विच मीन टाइम लाइन। अगर पेपर में इसका एब्रीविएशन पूछे तो आपको आना चाहिए कि जीएमटी का एब्रीविएशन क्या है, ग्रीन विच मीन टाइम लाइन। यहां तक सबको हो गया क्लियर? यहां तक अगर किसी कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना हम लोग फिर आगे चलते हैं। जी, जीएमटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1884 में। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो ये हम लोग बेसिकली टाइम निकालने के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 8 हो गए, तो इंग्लैंड में इस टाइम क्या टाइम है, या अमेरिका में इस टाइम कितने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है बेसिकली वो इस लाइन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो निकाल लो। ये मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। ये आपकी है जी 0 डिग्री, इसी इधर को जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5। इसी तरह हम लोग ऐसे आगे चलते जाए, ये लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन। इसी तरह इस साइड में भी आप लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 डिग्री, इस साइड पे है तो 1 डिग्री, 2, 3, ऐसे। इस तरह से कुछ आपकी लाइंस होंगी। ईस्ट वाली साइड पे अगर आप मूव करते हैं, ईस्ट वाली साइड अगर आप मूव करें तो आपने +5 करना। अभी +5 का चक्कर आप अभी समझाता हूँ। +5, और अगर आप 0 डिग्री से इस तरफ आएंगे तो वेस्ट की साइड, तो आपने -5 करना टाइम में से। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं टोटल, 24 आवर हो रहे हैं, 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन के अंदर, 24 आवर्स है। तो एक दिन में हमारे पास टोटल मिनट्स कितने हैं? तो 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1440। ठीक है, ये आपके हैं मिनट, एक दिन के आपके इतने मिनट्स होते हैं टोटल। ठीक हो गया। अब अगली चीज क्या है, ये आपकी एक दिन के मिनट्स आ गए। सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है, कोई बता सकता है? एक पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है, किसी को आइडिया है? ये बचा क्या है जी? 360। 360। तो ये जो मिनट है, अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल हमारे पास है
360 डिग्री टोटल का एंगल। अगर हमें चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू तो क्या करेंगे, इसको 1440 को डिवाइड कर दो 360 के साथ, तो इसको आप करेंगे तो आपके पास आएगा 4 मिनट्स। ये है अब पेपर के एमसीक्यूज कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। ये आपका पास्ट पेपर का सवाल है। इसका मतलब ये है, अगर आप 0 से 1 डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो आपने कितना टाइम लिया है, 4 मिनट लिए। 4 मिनट लिए हैं अगर आपने इस तरफ मूव किया। अब इंडिया अब इंडिया का हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट है 30 मिनट्स का डिफरेंस। अब वो 30 मिनट्स का डिफरेंस कैसे आया, इसी तरह से, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पर इंडिया, तो अगर आप ईस्ट वाली साइड में ऐसे आगे जाएंगे तो 1 डिग्री से ऐसे आप आगे मूव करते जाएंगे तो वो टाइम का जाएगा इंक्रीज होता जाएगा बेसिकली। जैसे 1 डिग्री से आप गए 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, उसी तरह आपका टाइम इंक्रीज होता जाता है ग्रेजुअली। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये टाइम की समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल? टाइम की समझ आ गई है? जीएमटी का ईयर बताया है 1884। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अच्छा, चले आगे चलते हैं। अच्छा, 1 डिग्री पे हमारे पास बनते हैं 4 मिनट। ठीक है, अगर हमने 5 डिग्री मूव किया तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें आप 4 के साथ, 20 मिनट्स हो जाएगा। यानी अगर आप 5 डिग्री गए तो आपने 20 मिनट लिए टोटल। अगर 15 डिग्री है बेसिकली तो 15 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये बनेगा 60 मिनट। 60 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 घंटा। ठीक हो गया? एक आर, यानी अगर आप इधर वाली साइड पे इधर वाली साइड पे 15 डिग्री मूव करते हैं तो 1 घंटा टाइम आपका आगे हो जाएगा और यहां से 1 घंटा आपका टाइम पीछे हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है बेसिकली वो सुन लो। ये ईस्ट है, यहाँ पे हमने वो ड्रॉ किया था इक्वेटर, अगर याद हो तो। सूरज आपका यहां से निकलता है इस तरह से। ठीक है, अगर सूरज यहां पर है, क्योंकि दुनिया गोल है ना आपकी, दुनिया गोल है, अगर सूरज यहां पर है तो इधर क्या होगा, रात। यहां पर अंधेरा होगा ना, क्योंकि सूरज यहाँ पे तो इस रीजन में रोशनी होगी और यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा। अगर सूरज घूम के यहाँ पे आ जाता है तो इधर अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आपका टाइम आगे पीछे होता है। ठीक हो गया? आप समझ में आई थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ओके, अच्छा आगे देखिएगा। इसी तरह 30 डिग्री पे डायरेक्ट में लिखना होगा, मतलब 15 को अगर आप डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 आवर्स।
इसी तरह 45 डिग्री पे 3 आवर्स, यानी हर 15 डिग्री के बाद आपका 1 घंटा इंक्रीज होता है। इसको आप ऐसे रख लें, 60 डिग्री पे 4 आवर्स और 75 डिग्री पे आपके 5 आवर्स। अब पास्ट के पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लें। पाकिस्तान किस रेंज में, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे आपका क्या है, 5 घंटे, इसलिए हम लोग +5 करते हैं। ये बेसिकली आपका मीडियन है। इस रेंज में इंग्लैंड है 0 डिग्री पे, ठीक है, यहां पर आपका इंग्लैंड है 0 डिग्री पे। अगर इस टाइम टाइम पाकिस्तान में 8 हो रहे हैं, तो इंग्लैंड में कितना टाइम होएगा बता सकते हैं आप? यहाँ पे पाकिस्तान है, आपने इस तरफ आना, तो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं, गलत। इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में बता रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में 7 बजे हैं या 8 बजे हैं पाकिस्तान में, तो इंग्लैंड में कितने बजे हैं इस टाइम? इंग्लैंड में क्या हो रहा है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, 8 - 5 होगा ना, तो वहां पे हमारे इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3 हो रहे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इस तरह से हम लोग टाइम की कैलकुलेशंस करते हैं। और ये जो जीएमटी लाइन है, एक और पेपर का क्वेश्चन है, अगर आप पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम पूछ लेते हैं क्या है, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेसिकली GMT +5, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, +5 अब क्यों आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है आपका, क्योंकि ये 5 घंटे है ना, 75 डिग्री और 5 आवर। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास दुनिया का नक्शा है, 0 डिग्री पे एक हमने लाइन बनाई, जिसको नाम क्या दे दिया, GMT लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक हो गया। अब ये लाइन इसलिए यूज होती है, ये बेसिकली आपकी टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। ओके, अब टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, तो टोटल दिन में मिनट्स कितने हैं, वो मैंने अभी कैलकुलेशन लिख के दी थी आपको, और वो हमारे पास आई थी ऑलमोस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ, 1440। ठीक है, एक सर्कल पे एंगल हमारे पास कितना है, सर्कल पे टोटल एंगल जो हमारे पास होता है 360 डिग्री। 360 को हमने डिवाइड किया 1440 पे, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू दी थी कि 1 डिग्री पे हमारे पास कितने मिनट होते हैं, ये तो पूरे सर्कल के है ना। ठीक है, ये पूरे सर्कल का मिनट है, के मिनट्स है, तो हमें 1 डिग्री पे चाहिए थे। 1 डिग्री पे हमारे पास कितने बनते हैं, वो हमारे पास बने थे 4 मिनट। उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की कि अगर 5 डिग्री हो तो हमारे पास कितने मिनट होंगे, 15 डिग्री हो तो कितना होगा, 30, 45, 60, 75 डिग्री। 75 डिग्री बेसिकली आपकी मेन है, क्योंकि ये इस डिग्री में आपका पाकिस्तान है। ठीक है, 5 आवर पे, और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी ये है, GMT +5। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल है तो मेरे से एक बार पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मेरे से कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
इक्वेटर हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, इक्वेटर हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जो सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली थी 0 डिग्री पे, वो बेसिकली उसको नाम दिया था इक्वेटर का। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, ईस्ट और एक्स्ट्रा क्या लिखा है आपने? थ्री सिक्सटी होगा, 360, 1 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। स्क्रीन में मैंने ऑफ की है बेटा, स्क्रीन मैंने ऑफ की है आपके मैसेजेस देखने के लिए, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके लिए। मैं अभी ऑन करता हूँ। दोनों साइड में तो 180 होगा ना, लेकिन अगर आप टोटल टोटल का देखेंगे तो टोटल आपके पास है 360 है। हमने बात की है पूरे सर्कल की, एक लाइन की नहीं बात की, हमने पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, एक लाइन की बात नहीं कर रहे। स्ट्रेट लाइन पे एंगल और होता है और सर्कल पे एंगल और होता है। हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को डिस्कस नहीं कर रहे, पूरे सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। चले आगे चलते हैं। ईस्ट वेस्ट के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे ना, तो मेरी बात सुनो, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो घूमने वाला ही होगा ना, चाहे यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, तो एक चक्कर तो कंप्लीट हो गया। ये सूरज है ना, ये सूरज अपना एक पूरा चक्कर ही कंप्लीट कर रहा है ना, ठीक है। मशरिक से निकलता है मगरिब में ग्रुप हो जाता है, तो पूरा सर्कल है ना एक, ठीक है। सबने लिख लिया? हटा दो इसको मैं, या किसी का और कोई सवाल है तो वो भी मेरे से पूछ ले। अभी हमने फिर कॉन्टिनेंट स्टार्ट करना है। कॉन्टिनेंट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बच्चों के बड़े अरमान थे कि सर जी हमें कैपिटल करेंसीज नहीं कराई गई, तो वो अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं नक्शा बना देता हूँ दोबारा से, अगर किसी के पास नहीं है तो वो देख ले, अगर कोई न्यू है तो वो भी देख ले एक बार। हमारे पास बेसिकली दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स है? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। सेवन कॉन्टिनेंट्स है ना, तो यहाँ पे हमने बनाया था नॉर्थ अमेरिका, इसके बिल्कुल नीचे साउथ अमेरिका, यहां पर बनाया था हमने यूरोप, यूरोप के बिल्कुल नीचे था हमारे पास अफ्रीका, और इसके साथ ही हमारे पास जुड़ा हुआ है एशिया यूरोप के साथ। इस पे कंबाइंड एक टर्म यूज की जाती है, यूरोशिया, यूरो यूरोशिया। और यहाँ पे हमारे पास था ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ये साउथ पोल पे था हमारे पास लास्ट में अंटार्कटिका। ये हमारे पास बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट थे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस साइड पे हमारे पास था, वेस्ट वाली साइड पे पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये वाला जो आपका सी है, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। टॉपिक जो है हमारा साउथ अमेरिका, हमने इसको देखना, ठीक हो गया। स्टार्ट करें फिर कॉन्टिनेंट्स को। इसी तरह पहले साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करते हुए आएंगे वन बाय वन, ठीक है।
अभी इसको स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। साउथ अमेरिका का आप लोगों ने पहले बनाना है मैप। मेरे साथ साथ आप लोगों ने ड्रॉ करना है मैप, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोगों ने मैप ड्रॉ करना है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर ले, इस तरह से बना ले। क्या चीज नहीं किया था नोट डाउन? कॉन्टिनेंट्स वाला जो था, वो वाला लेक्चर हो गया, वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा सर से। वो लेक्चर हो गया, वो मैं शेयर करवा दूंगा, आप उससे देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैंने सिर्फ एक बार रिकॉल किया था। खैर, यहां से इस तरह से बना लें। किसी जानवर का जो सर होता है ना, बर्ड का, ठीक है, ऑस्ट्रिच कह लें कि और जानवर कह लें, जो भी समझ में आ रहा है, और ये उसकी मतलब चोंच है। यहाँ पर उसकी बना लें आंख, दो आंखें ड्रॉ कर लें। एक यहाँ बना लें, एक यहाँ पे बना लें साइड में। ये दो आंखें हो गई इसकी। इस तरह का नक्शा बनता है साउथ अमेरिका का बेसिकली, ठीक है। आज सिर्फ मैंने आपको कंट्रीज बताने हैं और थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कंट्री को वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ इसके नाम याद करवाने, और जो है मैंने आपको बताने के कौन सा कंट्री कहां पर है, ठीक है। 5 मिनट के बाद क्लास एंड हो रही है, तो सेम लिंक के साथ आप लोगों ने वापस रीज्वाइन हो जाना। 5 मिनट के बाद क्लास एंड हो जाएगी, तो सेम लिंक से आप लोगों ने वापस रीज्वाइन होना है। और वापस सब लोगों ने ज्वाइन होना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिए तो फिर आप लोगों को कंट्रीज याद नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो चोंच है ना, इसकी चोंच है, यहाँ पर एक सांप टाइप की शेप बना है। वो इस तरह से करते हैं। ये हमारे पास कंट्री है चिली, चाय भी बोलते हैं, चिली भी बोलते हैं। चिली, ठीक हो गया। चिली है हमारे पास यहां पर। उसके बाद इस चोंच को हाफ करें, आधी कर लेना मतलब। ये जो कंट्री है आपके पास यहां पे, ये जो एरिया, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में टोटल कंट्री कितनी है वो देखना पहले, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, फिर बनवाता हूँ। टोटल कंट्री हमारे पास साउथ अमेरिका में 12। दुनिया में कितने हैं? दुनिया में 193 है जो यूएनओ के मेंबर्स हैं। यूएनओ के मेंबर्स, ये भी पेपर में आता था कि यूएनओ के मेंबर्स टोटल कितने कंट्री हैं, तो 193 है। इसमें से दो आपके ऑब्जर्वर स्टेट है, जो मतलब आने वाले वक्त में कंट्री हो सकते हैं लेकिन अभी कंट्री नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेट है दो, एक है आपका फलस्तीन और दूसरा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली के अंदर आता है, और ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी है। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी आपका वेटिकन सिटी है। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, एक वर्ड याद रख लें, कैप।
CAP, कैप होती है ना, कैप, वो कैप से देख लीजिएगा। सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, उसके बाद पी से, छोटा पी बना दे। अरे कानों वाली कहाँ है? गोल्डन कप का अच्छा, ये हमारे पास किस जगह है गोल्डन कप? है। मुझे आवाज नहीं आ रही। काम है कौन है? ऊपर ऊपर आंखें हैं बटन है। अच्छा, क्या कहते हैं ना वर्ड, सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से बनाया पीरू, पीरू, PERU, पीरू, पी बनाया हमने यहाँ पे। कैपिटल इसका है लीमा, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैपिटल और करेंसी वगैरह। उसके बाद एक वर्ड लिख लें, यूपी। सुना होगा नाम यूपी, इंडिया के सूबा है यूपी। यूपी से दो कंट्रीज है, ये जो दो आंखें बनाई है ना, इनके अंदर यू से यूरोप है, यूरोप है, और पी से पैरागॉय। स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, यूरोगॉय और पैरागॉय, यूरोगॉय और पैरागॉय। यूपी से, यू से यूरोगॉय और पी से पैरागॉय। ठीक हो गया, टोटल 12 याद रखिएगा। अभी मतलब कितने हुए, 5 हुए, 7 रहते हैं। एक वर्ड यूज होता है एग्जाम में, लैंड लॉक। लैंड लॉक क्या? लैंड लॉक वो वाला कंट्री होता है जिसके साथ कोई समुंदर नहीं लगता, जिसके साथ कोई भी समुंदर नहीं लगता, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक। पूरी दुनिया में, ये एमसीक्यूज है, लिख ले, पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्रीज है जिनके साथ कोई समुंदर नहीं। इन 44 में से 2 साउथ अमेरिका। कौन कौन सा? इसके साथ भी समुंदर है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा समुंदर इस तरह से। अगर आप साउथ अमेरिका का जो नक्शा मैंने दिया था वो देखें, कि यहाँ पे वेस्ट वाली साइड में हमारे पास था पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे था हमारे पास अटलांटिक ओशन। ये सारा अटलांटिक ओशन और ये सारा पैसिफिक ओशन है इधर वाली साइड। इसके साथ भी समुद्र लग रहा है, अर्जेंटाइन के साथ भी समुद्र है, यूरोप के साथ भी समुद्र है, पीरू के साथ भी, इसके साथ तो यह समुद्र यहाँ पे, पैराग्वे के साथ। पैराग्वे के साथ कोई समुद्र है आपका? पैराग्वे के साथ आपका कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, तो ये लैंड लॉक कंट्री है। इसके साथ आप दूसरा याद बना ले, इस तरह से जुड़ा हुआ है, बोलीविया। दूसरा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है जी? बोलीविया, बोलीविया। ठीक है,
टोटल हो गए 6 कंट्रीज हो गए, 6 रह गए। अभी मैंने नाम लिखा था इक्वेटर का, अगर याद हो तो। इक्वेटर का मैंने अभी नाम लिखा था ना, इक्वेटर से याद रखें, इक्वेटर का बहुत बार जिक्र आएगा आगे भी जाके, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखिएगा, ठीक है। कि कौन कौन से कंट्री से इक्वेटर पास हो, ये आपका क्वेश्चन। यहाँ पे एक कंट्री जिससे इक्वेटर पास होता है, इक्वेटर से याद रख लें, यहाँ पर एक्वाडोर, एक्वाडोर, EQUADOR, EQUADOR, एक्वाडोर, एक्वाडोर। ठीक हो गया यहां तक? ये कोड याद रख लेना आप लोग कैप से, तो याद रहेगा ना आसानी से। कैप, सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से पेरू, 3 हो गए। उसके बाद यूपी, यूराग्वे और पैराग्वे। पैराग्वे के साथ एक लैंडलॉक है, कौन सा? बोलीविया। इक्वेटर एक से पास हो रहा है, इक्वेटर से क्या नाम रखेंगे? एक्वाडोर। सीधे सीधे 7 याद हो गया ना? तो कंट्रीज को याद रखने का ये बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। यहां हमारे पास अगर आप देखिए, मैंने अभी नक्शा ड्रॉ किया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ऊपर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। एक टर्म यूज की जाती है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया है ना? तो मैंने आगे लिखना है, चलो यहां पे लिख देता हूं। यहां लिख रहा हूं। एक हमारे पास टर्म यूज होती है स्ट्रेट की। ये स्ट्रेट याद रखिए, आगे बहुत दफा आएगी। स्ट्रेट क्या होती है? ये सारी आपकी है वाटर बॉडी, पानी है, ये है दोनों साइड, दोनों साइड में है पानी की ऐसी तंग पट्टी जो दो मैसेज को सेपरेट, दो ओशंस और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही, उसे कहते हैं स्ट्रेट। यानी एक समुद्र यहां से आ रहा है, एक समुद्र यहां से आ रहा है, इन दोनों को इस स्ट्रेट में आपस में मिला दें, तो वो बनती है बेसिकली स्ट्रेट। और सेपरेट हमारे पास हो रही है 2 लैंड, एक लैंड ये होगी और एक लैंड ये। इसके बीच में जो पानी का रास्ता बनता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। एक होती है इथमस, इथमस, अभी स्पेलिंग भलाई सी है। इथमस, इथमस इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है? ये है जी आपके पास लैंड, लैंड की बॉडी, और यहाँ पे आपका पानी, दो साइड, यहाँ पे 2 साइड पे लैंड और सेंटर में क्या था? पानी। अब 2 साइड पे पानी है, सेंटर में क्या? लैंड। लैंड की ऐसी बॉडी जो 2 समुद्रों को सेपरेट करे, ठीक है, और 2 लैंड को आपस में जोड़े। यहाँ पे लैंड सेपरेट हो रही थी और यहाँ पे लैंड कनेक्ट हो रही थी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखने से मैंने आपको सारा समझाया, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक इथमस बनती है ऊपर में, इस साइड पर, ऐसे ना। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपस में मिले हुए इस इथमस जोड़ा हुआ, 2 कॉन्टिनेंट्स, इसको बोलते हैं पनामा, जहां से आपकी पनामा लीक्स भी आई थी। पनामा कंट्री वो बेसिकली ये है आपका, यहाँ पे रहने वाली, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। सिर्फ यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, पनामा। यहाँ पे कंट्री का पनामा
से उन्होंने एक रास्ता जोड़ा हुआ है जो साउथ अमेरिका को मिला रहा है किससे, नॉर्थ अमेरिका से। ऊपर आपका अमेरिका भी आता है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, इस तरह से ना। जब ये इलीगल जाते हैं ना, जो टंकी मार के, वो सारे इसी रास्ते के थ्रू आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक समुद्र ये था पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आ रहा है अटलांटिक ओशन, सेंटर में आगे मैच, तो दोनों सेपरेट हो गए समुद्र। और ये दो लैंड मैसेज आपकी अटैच हो गई, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक कंट्री बना है जिसके साथ दो समुद्र लग रहे हैं, अटलांटिक भी, पैसिफिक भी। ठीक है, इसको आप नाम दे रहे हैं, इसका नाम, इसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया। इसके लिए कोड याद रखने हैं, दो मुल्कों, सीवी, सीवी, सीवी से याद रखने, कोलंबिया। और यहां पर इसके साथ क्या है, वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। बोर्ड और आवाज क्लियर है सबको? सबको बोर्ड और आवाज क्लियर है ना? मुझे बता दो क्या हाल है। अच्छा, तो लाइट बेसिकली ऑफ हो गई, तो इसलिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया टोटली। यहाँ तक हो गया था, वेनेजुएला तक मुझे बता दें। वेनेजुएला हो गया था ना? वेनेजुएला था एक बार। ओके, अच्छा, अगेन एक बार देख ले। कैप से बनाया हम लोगों ने तीन कंट्री, चिली, अर्जेंट अर्जेंटीना, पेरू। यूपी से बनाए दो कंट्री, यूरुग्वे, पैराग्वे। सीबी, सीबी से बनाए कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, लैंड लॉक हमारे पास थे दो, पैराग्वे के साथ बनाया बोलिविया, और एक था हमारे पास इक्वेटर के नाम पे एक्वाडोर। ठीक हो गया, ये टोटल हो गया हमारे पास सात। तो ये दोनों यादों को ये लिखवा दिया, नौ हो गए। पीछे कितने रहते, तीन। उन तीन के लिए आपने क्या करना है, सैंडविच बनाए, थ्री लेयर्स का सैंडविच है यहां पर, इधर एक और दो, इस तरह से करके ना बना लें। यहां पे हमारे पास दो कंट्री है, ठीक है, एक स्टेट है और दो कंट्रीज है। यहां ये हमारे पास है गयाना, जी यू, जी यू जी
ANA, गयाना। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ बना सूरीनेम, और ये हमारे पास एक स्टेट है गयाना। गयाना से फ्रेंच गयाना, ये कंट्री नहीं है, ये कंट्री नहीं है, ये स्टेट है। इसमें कब्जा फ्रांस का है, इसको कंट्रोल कर रहा है फ्रांस। एफ से फ्रेंच, फ्रेंच से फ्रांस, ठीक है। ये कंट्री नहीं है, ये आपकी स्टेट है। ये दो कंट्रीज है, गयाना, सूरीनेम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया। ये जो बाकी इतना एरिया बचा हुआ ना, यहाँ पे एक मुल्क बना ले, इस सारे पे एक मुल्क बना ले। ये सारा जो आपका एरिया, ये है बेसिकली ब्राजील। सारा ब्राजील है आपका, ठीक है। अगर ये 100% एरिया ना, 100% में से 47% ब्राजील, ब्राजील ने एरिया लिया हुआ। साउथ अमेरिका का 47% एरिया किसके पास है? ब्राजील के पास। आपके एशिया से, अफ्रीका से जितने इलीगल आते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे किसी भी नियर कंट्री में उतरते हैं, एक्वाडोर हो गया या इधर आते हैं। मेजर जो आपका कंट्री है वो बेसिकली है कोलंबिया। कोलंबिया से वो क्या करते हैं, यहां से मारते हैं डंकी, डंकी से मारे यहाँ पे हमारे बताया था आगे पनामा। पनामा के अंदर से होते हुए इनके जंगलात और वो दरियाओं से निकल के ऊपर मैक्सिको, और मैक्सिको से सीधा फिर वो अमेरिका की तरफ कूच करते हैं। तो इलीगल माइग्रेशन का जो रास्ता है वो बेसिकली ये है, कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको और अमेरिका। वो इस एक्वाडोर भी इनके लिए यूज होता है, ठीक है। एक्वाडोर भी अगर वो समुद्र से आते हैं ना, तो समुद्र से उनका ज्यादातर ये होता है कि वो यहाँ पे एंटर होते हैं पेरू, पेरू से एक्वाडोर, एक्वाडोर से कोलंबिया, कोलंबिया से आते हैं। इस तरह से ये जो है वो इलीगल माइग्रेशन आपकी यहाँ से होती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 50% नहीं है, 50% नहीं, 47% है। 47, ये पेपर का क्वेश्चन है। 47%, और पूरी दुनिया में कितना परसेंट लिया हुआ? 2% ब्राजील है। पूरी दुनिया का जो रकबा है ना, उसमें 2% पे ब्राजील है। ये पेपर का क्वेश्चन है, इसको लिख ले। अच्छा, ये 3 कंट्री बच्चे कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। गयाना, सूरीनेम, उसके बाद आपका आता है गयाना से फ्रेंच गयाना। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये कंट्री नहीं है, ये स्टेट है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास 13 कंट्री आएंगे, हालांकि 13 नहीं, 12 कंट्री है, ठीक है। तो हर चीज की गूगल पे जाओ आपको ठीक नहीं मिलती, गूगल पे भी सब चीजें आपको ठीक नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था, यहां तक आपका टोटल 12 कंट्री पूरे हो गए हैं। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। यहां तक अगर किसी का कोई भी सवाल से पूछने का, और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। दूसरी स्टेट नहीं, एक ही स्टेट है। वो जो वो वाली कह रही है ना
ये ऑब्जर्वर स्टेट में नहीं आता है, ये ऑब्जर्वर स्टेट में नहीं है, ये फ्रांस का एरिया है, फ्रांस का इलाका है यहाँ, इसके ऊपर फ्रेंच का कब्जा है, ये ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है, ये फ्रांस का एरिया है।